यही रात अंतिम, यही रात भारी। साथियों, आप सबने यह रामायण का भजन सुना होगा, लेकिन नेता प्रतिपक्ष बनने की आखिर किसकी तैयारी है? साथियों, दिल थाम कर बैठ जाइए, कल आ रहा है हरियाणा विधानसभा चुनाव का परिणाम। और इसी के साथ जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था, हम अपने जीवन में बहुत सारे ऐसी घड़ियों से गुजरते हैं जब हमें अपने उस परीक्षा का इंतज़ार करना पड़ता है, और वही हरियाणा के मतदाता की परीक्षा की घड़ी आ चुकी है। 5 तारीख को सबकी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई थी, और अब किसकी गुल्लक में है कितने वोट, कल आएगा हरियाणा विधानसभा चुनाव का परिणाम। तो आप साथियों हमारे साथ कल देखिएगा हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों का परिणाम। और इसी के साथ आपको बताना चाहूँगा कि पूरे हरियाणा के अंदर मतदान प्रतिशत की बात करें तो सिरसा विधानसभा में सबसे ज़्यादा 75% मतदान हुआ, और सबसे कम फरीदाबाद ज़िले में मतदान हुआ। और इसके बाद सबसे ज़्यादा अगर विधानसभा की बात करें तो 81% इलाहाबाद विधानसभा चुनाव में मतदान हुआ। नमस्कार, राम राम, जय श्री राम। हाजिर हरियाणा के फेसबुक लाइव में आप जल्दी आप हमारे साथ जुड़ जाइए। आज तारीख है 7, और आज हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक, और इसके साथ साथ डॉक्टरी भी कर रहे हैं, डॉक्टर गगनदीप सिंह जी, जो आज हमारे साथ हाजिर हैं। और हाजिर हरियाणा आज आपको कुछ ऐसे मुद्दों पर बात करेंगे क्योंकि कल का दिन सबके लिए एक विशेष है और अहम है। और इसी के साथ हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर गगनदीप जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। तो साथियों जल्दी फेसबुक लाइव से जुड़ जाइए मेरे साथ। आइए बात करते हैं। एक गीत आप सभी ने सुना होगा रामायण के अंदर, यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। अब नेता प्रतिपक्ष बनने की किसकी है तैयारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। गगनदीप जी, कल 8 तारीख को हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, और आखिर नेता प्रतिपक्ष बनने की किसकी तैयारी है? क्योंकि जहाँ तक बात की जाए एग्जिट पोल के हिसाब से तो एग्जिट पोल्स में कांग्रेस के प्रति रुझान साफ दिखाई दे रहा है। हाँ, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, पहले तो नमस्कार सभी साथियों को, हरियाणा वासियों को, हिंदुस्तानियों को। ऐसा है, अभी तो पता तो कल लगेगा। एग्जिट पोल में कांग्रेस को सबसे आगे दिखा रहे हैं, और कल 12-1 बजे तक तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन लगभग 1071 कैंडिडेट है, उनको रात को नींद नहीं आने वाली, क्योंकि कल उनका रिजल्ट आने वाला है। उनकी स्थिति कुछ ऐसी है जैसे बोर्ड की क्लास में जो बच्चे हैं वो रात में, जब सुबह रिजल्ट आने वाला होता है, रात में वो सोते नहीं हैं। कुछ ऐसी स्थिति उनकी हो रही होगी। लगभग 1071 के करीब है। जीतना तो 90 ने है, ठीक है। तो 1071 को आज रात को नींद नहीं आने वाली, ये तो क्लियर है जी। दिल थाम के बैठ जाइए, कल आ रहा है हरियाणा चुनाव का रिजल्ट। यानी कि जिस तरीके से हम बात करते हैं कि हमें ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे क्षणों के अंदर ऐसी घड़ी से गुजरना पड़ता है, और वही घड़ी कल हरियाणा के मतदाता की है, क्योंकि मतदाता ने 5 तारीख को अपना वोट देकर फर्ज निभा दिया है। और अब कल आएगा परीक्षा का परिणाम। जैसे गगनदीप जी, हम अपनी परीक्षा का इंतजार करते थे बचपन के अंदर, कभी 8वीं में हुआ करते थे, कभी 10वीं में हुआ करते थे, कभी 12वीं में, BA MA तक भी हमने अपनी परीक्षा का इंतजार किया है। और अब तो वो 15वीं विधानसभा का चुनाव है, तो हरियाणा का मतदाता लगातार सभी चैनलों पर अपनी टकटकी लगाए बैठा हुआ है कि आखिर कब चुनाव का परिणाम आएगा। हालांकि 12 घंटे तो रह चुके हैं, लेकिन ईवीएम के अंदर सभी प्रत्याशियों की जो किस्मत है कैद हो चुकी है। आखिर किसकी गुल्लक में कितने वोट है, पूरे हरियाणा विधानसभा के 90 सीटों पर चर्चा करना चाहेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं सिरसा विधानसभा की। किसकी गुल्लक में आखिर कितने वोट जाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं? सिरसा में पहले तो लोग कह रहे थे टक्कर है कांडा जी और गोकुल जी में, लेकिन अब जो रुझानों में आ रहा है, अभी तक गोकुल जी बहुत ज़्यादा बढ़त के साथ
जीतने जा रहे हैं रुझानों के मुताबिक, और उनको करीबन 5,000, 7,000, 10,000 तक वोटों से वो जीत सकते हैं। जी गगनदीप जी, ये समय बड़ा उल्टफेर कर देता है, कोई मालूम नहीं है, लेकिन हम अपने एक रुझान बता रहे हैं, लेकिन होने को तो कल रिजल्ट आएगा, कल ही पता लगेगा असली में क्या होना है, क्योंकि सबकी किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। किसकी गुल्लक में कितनी वोट है। आखिर रानिया विधानसभा की चर्चा करेंगे, वहाँ किसकी गुल्लक में कितने वोट जाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं? वहाँ चाचा भतीजा भी लाइन में है, ऐसा लग रहा है दोनों में फाइट है, लेकिन तीसरे हमारे पत्रकार साथी सरम मित्तर जी वो भी बराबर की टक्कर दे रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं रानिया विधानसभा का जब दौरा कर रहा था, वो कहीं ना कहीं सरम मित्तर कंबोज कड़ी टक्कर दे रहे हैं उनको, दे रहे हैं। कई जगह से सरम मित्तर आ गया है, कई जगह से चाचा भतीजा आ गए हैं, तो ये तो बाद की बात है, अभी तो कल देखेंगे किसकी गोलक में कितने वोट हैं। जी आइए अब चर्चा करते हैं कि हरियाणा के अंदर कल रविवार की शाम को मतदान प्रतिशत का पता लगा है, भी किस हरियाणा के अंदर पूरा मतदान कितना हुआ है। आइए चर्चा करते हैं सिरसा विधानसभा की। तो सिरसा विधानसभा में बात निकल कर आई है कि 75% मतदान हुआ है, और एलनाबाद के अंदर भी काफ़ी मतदान हुआ है, 80% के लगभग। आखिर ये मतदान किसके रुझानों की ओर जा रहा है? मतदान है जो ज़्यादा से ज़्यादा लग रहा है, जैसे 80% मतदान है इलाहाबाद में हुआ है, उसमें बिल्कुल कांटे की टक्कर लग रही है इलाहाबाद में। वहाँ मतदान जो ज्यादा हुआ है, हाँ, तो उस मतदान ज्यादा होने का क्या फर्क पड़ता है जी? क्योंकि आप एक राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। बिल्कुल फर्क ये पड़ता है कि उसमें कांटे की टक्कर है, दोनों कैंडिडेटों के लिए भरपूर मतदान हुआ है, उसमें ऐसा नहीं है बिल्कुल कांटे की टक्कर निकलने वाली है वहाँ पर। आइए अब चर्चा करेंगे कालाबाली विधानसभा की जो हमारे सिरसा विधानसभा की 5 सीटों में हमने सिरसा की बात करी, रानिया की करी, एलनाबाद की सिरसा की करी चुके हैं। अब आइए कालाबाली विधानसभा की ओर नज़र करते हैं। तो कालाबाली विधानसभा में आपको क्या लगता है कि कौन किसका खेल बिगाड़ेगा? मुझे लगता है कि इनेलो हो सकता है कि बीजेपी का खेल बिगाड़ सकती है, ऐसा लग रहा है। और लेकिन इसमें क्या है जी, शीशपाल केरवाला जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो अभी रुझानों के मुताबिक वो बढ़त बनाए हुए हैं। ठीक है, कल गोलक खोलेगी पता लग जाएगा। और जो है आपने इनेलो वहाँ ग्राउंड पे खास कुछ करता हुआ दिखाई नहीं दे रही वहाँ पर। आइए नेता प्रतिपक्ष, क्योंकि लोगों को बेसब्री से इंतजार है, जितना चुनाव की घड़ी का इंतजार है कल परिणाम का, उतना इंतजार है कि पीछे देखे जाए तो अभय सिंह चौटाला नेता प्रतिपक्ष बने, पीछे अब बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष थे। तो इस बार 15वीं विधानसभा चुनाव हो चुका है, आखिर कौन नेता प्रतिपक्ष बनेगा? क्या नयाब सिंह सैनी के सर पे फिर से ताज सजेगा? ये तो कल पता लग जाएगी आखिर नेता प्रतिपक्ष, क्योंकि लोगों की मुख्यमंत्री बनने पर सबकी निगाहें हैं, लेकिन इस बात पे सबकी निगाहें नहीं है कि आखिर नेता प्रतिपक्ष कौन बन रहा है। आखिर नेता प्रतिपक्ष बनने की किसकी तैयारियां जी? इस बार लगभग जो रुझान आ रहे हैं कि विपक्ष में बैठने की तैयारी बीजेपी की लग रही है। नहीं, मैं नहीं कह सकता जो रुझान आ रहे हैं, रुझान पलटते देर भी नहीं लगती, क्योंकि हाँ, रुझान गलत भी हो सकते हैं, लेकिन जो सारे तमाम एजेंसियों के रुझान है ना, उसके मुताबिक बोल रहे हैं। लेकिन वो रुझान गलत भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है रुझान हो। ठीक है, ऐसा हुआ भी है कई बार, दिल्ली के चुनाव में हुआ है। हाँ बिल्कुल हुआ है, ऐसा हुआ है। आइए सबसे कम मतदान की बात करें तो कौन से जिले में सबसे कम मतदान हुआ है? जिले में तो सबसे अगर आप विधानसभा क्षेत्र लगाएं तो वैसे सिरसा विधानसभा में 61% हुआ है। ठीक है, सिरसा विधानसभा में 61% मतदान हुआ है, और इलाहाबाद में करीबन 80% हुआ है। और अगर दूसरे 5 विधानसभाओं में लगाएं तो सिरसा में सबसे कम है। तो साथियों, आखिर जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि हमने रामायण में ये गीत बहुत बार सुना है, भजन ही कहेंगे, गीत कहें या भजन कहें, जहाँ रावण रात को बेसब्री से इस गीत मतलब ये गीत की धुन सुनाई देती है कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। तो 1031 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद है, और 1031 उम्मीदवारों में मैं कह सकता हूँ कि लगभग
500 प्रत्याशी तो ऐसे होंगे कि जिनकी रात को नींद ही नहीं आएगी। 500 तो क्या जी, जब कुछ रिजल्ट ऐसे भी देखो है अभी, मैं 1,031 में आप मान तो सकते हैं ना, 500 ही ऐसे उम्मीदवार हैं कि जो कड़े टक्कर दे रहे थे या खड़ी टक्कर दे रहे थे। ऐसा है जी, पंजाब में एक कैंडिडेट हुआ है नीटू शटरा वाला, उसमें तो कुछ नीटू शटरा वाले निकलेंगे जो कहेंगे जी मेरे तो घर वालों ने मेरे को वोट नहीं डाले। ऐसा भी होने वाला है। ठीक है, जब किसी के ढोलकी में वोट नहीं निकलते तो वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाता है, लेकिन अभी कल की वेट करें और चैन से सोएं। हिसार में क्या लगता है, हिसार में ऐसे बात कयास लगाए जा रहे हैं कि सावित्री जिंदल अगर जीतती है तो बीजेपी की सरकार बनती है तो बीजेपी के साथ चल सकती है, और कांग्रेस की बनेगी तो कौन, क्योंकि ये स्वाभाविक है, क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार जहां जहां भी जीतेंगे तो वो सरकार की ओर रुख करेंगे। लेकिन सिरसा में क्या लगता है गोपाल कांडा का, अगर वो जीतते हैं तो किस पार्टी के साथ चलेंगे? मुझे लगता है कि यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ ठगी भी हो सकती है, क्योंकि अगर गोपाल कांडा जीतते हैं तो वो कांग्रेस के साथ चले जाएंगे, तो यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ ऐसे नहीं होगा कि उन्हें ठगा महसूस करना पड़े। ऐसा हो सकता है जी, जब जब सरकार बनती है सरकार के साथ ही ज़्यादातर जो होते हैं विधायक है जो निर्दलीय है सरकार के साथ ही जाते हैं। अगर ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। नेताओं का कुछ कहा नहीं जा सकता जी, आजकल नेताओं का कुछ पता नहीं होता किस करवट बैठे हो। हाँ जी जी, नेता किस करवट बैठे हैं, गगन जी की बात बिल्कुल बड़ी स्पष्ट तरीके से, साफ तरीके से कही कि नेता कहीं भी करवट बदल लेते हैं, लेकिन मतदाता करवट नहीं बदलता। मतदाता नेताओं के पीछे लड़ाइयाँ करता है, जिद करता है, बहस करता है, लेकिन नेता है वो एक ही थाली के अंदर इकट्ठे खाना खाते हैं और इकट्ठे होकर बात भी करते हैं। लेकिन 5 साल बहुत ज़्यादा होते हैं मतदाताओं, तो आपसे विनम्र निवेदन यह करेंगे कि कल शांतिपूर्वक तरीके से आप मतदान का नतीजा है, आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर देखते रहिएगा। लेकिन अगर पूरे के पूरे हरियाणा की बात करें तो कल हो सकता है कि कुछ चौंकाने वाले रिजल्ट भी आएंगे आपको। चौंकाने वाले कुछ रिजल्ट्स हो सकते हैं, जैसे इलाहाबाद जो अभय सिंह चौटाला का गढ़ माना जाता है, तो वहाँ सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आखिर इलाहाबाद में इस बार क्या होगा, सिरसा में इस बार क्या होगा, क्योंकि गोपाल कांडा एक बड़ा चेहरा है समाज सेवी के तौर पर, तो सबकी निगाहें आखिर सिरसा में टिकी है। सिरसा और इलाहाबाद पर लोगों की एक खास नज़र रहेगी। रानिया की बात करें तो रानिया के अंदर रणजीत सिंह चौटाला थे, वो द्वार से मैदान के अंदर है, लेकिन जहाँ तक बात निकल आकर आई है तो उन्होंने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि मेरा तो जो भरपूर समर्थन है कांग्रेस की सरकार की तरफ रहेगा। तो इस तरीके से जो कुछ बातें थी जो निकल कर सामने आई, लेकिन पूरा हरियाणा का मतदाता बड़ी निगाह टिकाए बैठा है कि इस बार रिजल्ट्स क्या होगा और सरकार बनने के बाद क्या जनता के मुद्दे पूरे होंगे, क्या जनता के मुद्दे पूरे होंगे। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो जिन मुद्दों के साथ, जिन कर्मचारियों के संघर्ष के साथ ये सरकार बदली गई है, तो क्या उनके मुद्दे पूरे होंगे या नहीं, क्योंकि ये तो आने वाला समय बताए। क्योंकि अभी तक तो मुख्यमंत्री का चेहरा भी क्लियर नहीं है, क्योंकि कल पहले तो रिजल्ट्स आएगा, रिजल्ट्स के बाद कहते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा तय होगा। हालांकि सभी घड़ियों से अब हम गुजर चुके हैं, यानी कि चुनाव की जो सभी परीक्षाएं थी गुजर चुके हैं। क्योंकि जैसे शादी करने से पहले रिश्ता तय किया जाता है, यानी कि टिकटें बांटी जाती है, जिस तरीके से जब शादी करते हैं तो जी गगन जी भी रिश्ता किया जाता है, रिश्ता पक्का होता है। तो टिकट तो एक रिश्ता ही था, टिकट मिलने के बाद रिश्ता पक्का हो गया था। उसके बाद मंडप सजाया गया, यानी कि चुनावी कार्यालय का आरंभ किया गया। उसके बाद फिर हुआ डोर टू डोर। हाँ जी, डोर टू डोर, डोर टू डोर, यानी कि गाजे बाजे के साथ अपनी रथ यात्रा निकालना, अपनी रोड शो निकालना, उसे कहेंगे बारात में चढ़ना, यानी बाराती कितने चढ़े हैं। तो सबके हमने रोड शो देखे, सिरसा में देखे, रानिया में देखे, इलाहाबाद में देखे, तो जगह जगह पूरे विधानसभा के हमने रोड शो देखे। उस रोड शो के बाद फिर बारात घर आती है वापस, यानी कि फिर परीक्षा से पहले एक और बात है कि मीठा भी खाया जाता है, गुड़ खाया जाता है, दही खाया जाता है, ये तमाम तरह के जो ये नसूके होते हैं, यानी कि जिसे हम शुगन मानते हैं, ये सारे शुगन निभाए गए। लेकिन कल का जो बेसब्री से इंतज़ार है कि आखिर वो दिन कल आने वाला है साथियों, और इस दिन का
आप हमारे साथ हाजिर हरियाणा के माध्यम से कल चुनाव की पूरी अपडेट देखेंगे। एक एक विधानसभा की पूरी महीन सुई की तरह जैसे महीन होती है उस तरीके से पूरी खबर देने की कोशिश करेंगे, एक बूथ वाइज टू बूथ वाइज। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। कल हमारे साथ जुड़े रहिए, कल सुबह से कल दोपहर तक, और हम लाइव प्रसारण करेंगे हाजिर हरियाणा पर जी। और साथियों एक आपको बात बताना चाहूँगा, जब कल चुनाव के नतीजे आ जाएंगे उसके बाद मैं एक अपना हास्य व्यंग्य नाटक बना रहा हूँ कि वो मैंने नाटक का नाम कल अपने फेसबुक पे भी शो किया था, ईवीएम में गड़बड़ ना बाबा ना, ईवीएम में गड़बड़ ना बाबा ना। हमारा एक हास्य नाटक भी आ रहा है और जल्द कल चुनाव के नतीजे आने के बाद हम आपको वो 1 या 2 दिन में जल्द वो आपको नाटक पेश करेंगे कि ईवीएम में गड़बड़ ना बाबा ना, ना बाबा ना, बाबा ना। हाँ। तो आप हमसे जुड़े हुए थे, सभी दोस्तों का राम राम और सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन। गगनजीत जी के साथी थे जो हमसे लाइव जुड़े हुए थे, तो उनका बड़ा अमरजीत सिंह ने कमेंट भी किया है, और उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और सुबह लाइव जरूर जुड़िएगा जी। अमरजीत जी को मैं हाजिर हरियाणा की ओर से स्पेशल प्यार देना चाहूँगा क्योंकि बीच बीच में उनके कमेंट्स और बड़ा प्यार उन्होंने हमको दिया, लेकिन उसी प्यार के साथ कहेंगे कि अमरजीत जी आप अपनी तस्वीर भी हमारे को हाजिर हरियाणा के माध्यम से सेल्फी वाली जो कि हमने मतदान किया था, आप हमारे को साझा करें ताकि वो सेल्फी हम हाजिर हरियाणा के माध्यम से अपने चैनल पे लगा सके, क्योंकि ये चैनल आपका अपना चैनल है। बेझिझक होकर आप हमको अपनी फ़ोटोएं भेज सकते हैं, आप हमसे बातें कर सकते हैं। तो आप सभी का नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।